इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 13 जल है तो कल है इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्याऊ किसे कहते हैं? तो प्याऊ किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, गर्मी के दिनों में विभिन्न स्थानों पर लोगों के द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की जाती है। पानी पिलाने की इस व्यवस्था को प्याऊ कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है इसमें, खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, अगर खेती के लिए सिंचाई नहीं होगी तो फसलें पैदा नहीं हो सकती हैं। तो सबसे ज़रूरी जो बात है, अच्छे उत्पादन के लिए, फसलों को पैदा होने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लिख सकते हैं, फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उचित समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि समय पर सिंचाई न की जाए तो फसल सूख जाती है और उससे फसल बर्बाद भी हो जाती है। ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, सिंचाई के लिए तालाब, कुआं, नदी, नहर तथा नलकूप आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये सिंचाई के साधन हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भूमिगत जल की कमी के कारण लिखिए। तो यहाँ पर आपको भूमि के अंदर जल कम होता जा रहा है, उसकी कमी के क्या कारण हैं ये लिखना है। तो देखिए, उत्तर में आप लिख सकते हैं, भूमिगत जल की कमी के निम्नलिखित कारण हैं। तो क्या क्या कारण हैं देखते हैं एक एक करके। पहला कारण हमने लिखा है, सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग होना। देखिए, सिंचाई के लिए अब पानी को जिस रफ्तार से ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है, उससे भूजल कम होता जा रहा है। औद्योगिक कार्यों में आजकल बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है और उन मशीनों के संचालन के लिए बहुत जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, उससे भी पानी बर्बाद हो रहा है। ये आप लिख सकते हैं। तालाबों, पोखरों जैसे जल के प्राचीन साधनों का रखरखाव न होना। आज के समय में जो जल के संरक्षण के लिए प्राचीन साधन थे, जैसे तालाब थे, पोखर थे, आजकल इनका रखरखाव नहीं होता है, इसलिए भी भूजल कम होता जा रहा है। क्योंकि इनका रखरखाव नहीं होता है तो इसलिए भी भूजल कम होता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमिगत जल की बढ़ती मांग, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि के जल की मांग बढ़ती जा रही है। घरेलू कार्यों के लिए पंप अधिक पानी निकालना, पंप से अधिक पानी निकालना। देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ज़मीन के अंदर से समरसिबल के माध्यम से पानी निकालते हैं, तो उससे जितने की हमें ज़रूरत है उससे भी कई गुना ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है और फिर वो बर्बाद कर देते हैं उसको। तो इससे भी भूमिगत जल बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा के जल को, यहाँ वर्षा आएगा, वर्षा के जल को एकत्र न करना। अगर हम वर्षा के जल को भी एकत्र कर लें तालाबों में, पोखरों में, या फिर इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे एक नई तकनीक का इस्तेमाल करें, तो तब भी हम ज़मीन के अंदर पानी को पूर्ण रूप से भर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भूमिगत जल की पुनर्भरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, भूमिगत जल के पुनर्भरण की विधियाँ इस प्रकार हैं, तालाबों में वर्षा का जल एकत्र करना, इससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ेगा। छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्र करना, तो टंकी में एकत्र कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फिर से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी भूमिगत जल के पुनर्भरण में हमें मदद मिलेगी। पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा जल का संचयन करना, जल का संचयन करेंगे पुनर्भरण गड्ढों में। नलकूप द्वारा छत से वर्षा के जल को एकत्र करना, वर्षा के जल को नलकूप द्वारा एकत्र करना। उपयोग के बाद बहने वाले पानी को पुनर्भरण प्रक्रिया द्वारा गड्ढों में एकत्रित करना। तो इससे जल के पुनर्भरण में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, पता कीजिए क्या आपके घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? इसे देखने जाएं और पता करें। तो यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको पता करना है। यह कितना पुराना है? इसे किसने बनवाया है? इसका पानी साफ है या नहीं? इसका पानी सूख तो नहीं गया है? यदि सूख गया है तो किस कारण से? ये आपको पता करना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको खुद से कोशिश करनी है। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है, मेरे विद्यालय के पास एक तालाब है। यह तालाब 40 वर्ष पुराना है। इसे ग्राम प्रधान ने बनवाया था। इसका पानी गंदा है, लेकिन इसका पानी सूखा नहीं है। तो जो भी आप वहाँ जाकर देखेंगे वही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, आपके आसपास सिंचाई के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है? उनके चित्र दिए गए बॉक्स में बनाएं और नाम लिखें। तो आपके आसपास सिंचाई के लिए मान लीजिए नहर से प्राप्त होता है, तो नहर का चित्र आप यहाँ बॉक्स में बना देंगे। हमने उदाहरण के लिए ये चित्र लगा दिए हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास सिंचाई के लिए नदी से पानी प्राप्त होता है, तो आप नदी का चित्र यहाँ पर बना देंगे। हमने बना दिया है। इसी तरह से नदी का चित्र बनाने के बाद अगर मान लीजिए नलकूप से सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पर नलकूप को इस तरह से दिखा देंगे, पानी उससे निकलते हुए ऐसे चित्र बना देंगे। तो ये है आपका प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 13 जल है तो कल है, इस पाठ का संपूर्ण हल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।